हेलो फ्रेंड्स, एमआर इजी कॉन्सेप्ट आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत के सवालों का, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है दोस्तों, यदि 24 का x% बराबर 64 हो तो x का मान निकालिए। ठीक है, x का मान क्या है? तो चलिए निकालते हैं। तो हो जाएगा 24, जहाँ का दिया उसे क्या करेंगे बाबू, हम लोग गुणा लिखते हैं, और x जब परसेंटेज दिया रहे तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ठीक है, और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 64। चलिए इसको काटिए। ठीक, इसका कर देंगे हम त्रिय गुणा। त्रिय गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24 गुणे में x बराबर में हो जाएगा 100 गुणे में 64। ठीक है, तब x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 100 गुणे में 64, यहाँ बटे में क्या हो जाएगा 24। अब काटिए 8 से, 8 हटाएँ 64, 8 त्रिक 24। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा 800 बटे में 3। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है। तो 800 बटे 3 को हम लिख सकते हैं बाबू 2 66 सही, 2 बटे 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों कह रहा है कि 350 का यानी 350 का 60% बराबर x गुणे 15 हो तो x का मान है। ठीक है, इसमें भी x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम बाबू, यहाँ पर लिखेंगे 350 का यानी कि गुणा 60, जब भी परसेंटेज दिया रहे तो हम करेंगे 100 से भाग, बराबर में हो जाएगा x गुणे में 15। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका त्रिय गुणा करा लेते हैं बाबू, सबसे अच्छा काम त्रिय गुणा करा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 350 गुणे में 60 और बराबर में हो जाएगा x गुणे 15 और गुणे 100। ठीक है, उसके बाद हम x बराबर निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 350 गुणे में 60 बटे में हो जाएगा 15 गुणे में हो जाएगा 100। अब इसको काट दीजिए, देख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। अब 3 से काटिए, 3 पाँचे 15 और 3 दूना 6 और 5 से इसको काट दीजिए, 5 साते 35। ठीक है, और 7 दूना 14, यानी कि x बराबर हो जाएगा 14। यह हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। यदि कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे की। नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, कह रहा है 5% का 8% कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा और सवाल घुमा दिया है। ठीक है, 5% का 8% कितने प्रतिशत हैं। जब प्रतिशत पूछे हम 100 से गुणा करते हैं और जब परसेंटेज दिया है 100 से भाग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 परसेंटेज बटे हो जाएगा 5% गुणे हो जाएगा 100, क्योंकि हमको निकालना है परसेंटेज। 5% का 8% कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, अब 8% दिया है। ठीक, अब इस 8% को हम क्या करेंगे, 8 बटे 100 लिख देंगे बाबू। समझने का प्रयास कीजिएगा, सब कुछ आएगा बाबू। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 बटे 100 और गुणे में हो जाएगा 100। ठीक, समझने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास करेंगे सब कुछ आएगा। ठीक है, बस आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, अब 8 बटे 100 और ये 5 बटे 100 है, इसको हम जब करेंगे पलटेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये 8 बटे 100 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 100 बटे 5 और यहाँ पर हो जाएगा गुणे में 100। ठीक, अब ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसको काट देंगे, 5 दूना 10, यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक, अब इस 20 का इसमें 8 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 जीरो लिख देंगे, हो जाएगा 160%। ये हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 2 कुंटल, यानी कि हम लोग जानते हैं कि बाबू 1 कुंटल बराबर कितना होता है, 1 कुंटल बराबर होता है 100 किलो। ठीक है, 100 किलोग्राम होता है, इतना तो आप लोग समझ रहे हैं। ठीक, तो 2 कुंटल बराबर कितना हो जाएगा, 200 किलोग्राम। ठीक है, और कह रहा है कि 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं कितने प्रतिशत हैं। तो ऊपर हो जाएगा 200 और नीचे हो जाएगा 2.5, इसको हम लिखते हैं 2.5 और 0। ठीक है, अब हमको निकालना है प्रतिशत, यानी कराएंगे 100 से गुणा। समझने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर अपने आप आएगा, बस आप समझने का प्रयास कीजिए, सब कुछ होगा। यकीनन मानिए वर्दी आपकी है, बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, मेहनत से पढ़िए, वर्दी आपकी है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
अब देखिए ये दशमलव है यहाँ पर ना, और दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से गुणा करा लेंगे। समझने का प्रयास कीजिए खाली बस। 200 गुणे 100, ठीक है, ऊपर नीचे 100 से हम फिर से गुणा करा देंगे। ठीक, दशमलव हटाने के लिए, क्योंकि 2 अंक पहले दशमलव है इसलिए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2.50 गुणे 100। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 200। अब देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 इक्यानवे में 1, और ये 4 जीरो यहाँ पर ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा 250। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 25 से काटिए, 25 चौके आप लोग जानते हैं 25 चौक के 100 होता है, तो 100 हो जाएगा कैंसिल, 1 जीरो बचता है 40। अब 40 का इसमें गुणा करा देंगे। ठीक है, 4 का कराएंगे, 4 दूना 8। ठीक है, 1 2 3, 3 जीरो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, परसेंटेज, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों कह रहा है कि 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत हैं। 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। 6 घंटे एक दिन का, यानी कि एक दिन जो बाबू होता है कितने घंटे के बराबर होता है, 24 घंटे। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक दिन बराबर क्या होता है दोस्तों, 24 घंटे। और कह रहा है कि 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 और बटे में हो जाएगा इसके 24, और हम प्रतिशत निकालना है तो आप क्या कराएंगे, 100 से गुणा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 6 चौके 24 और 4 पचसहिया में 100। ठीक है, 25% यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 6वें की ओर। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 6वां। ठीक है, कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक का था, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। फिर से समझते हैं। एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक का था। एक बात तो आप लोग जानते हैं बाबू कि कोई भी चीज़ होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो देखिए 64% किसके बराबर था, 272। तो इसे लिख देंगे 64%। क्वेश्चन कह रहा है 272 के बराबर था। क्या कह रहा है कि 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। ठीक, तो 1% बाबू कितने बराबर हो जाएगा, 272 बटे 64। ठीक है, ये 1% का निकला आया। और 100% का क्या हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा, 272 बटे में 64 गुणे में 100। अब इसको काट देते हैं, 8 से काटिए, 8 अठाए 64, 8 त्रिक 24, 24 3 इसको दिया 32, 8 चौके 32। ठीक, अब 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 जीरो में 0, 2 चौके 8, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आया, अब 2 से फिर हम काटेंगे इसको। ठीक है, ये 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10। ठीक, अभी 2 बचा, अब 2 से फिर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कन्ने में 2, 2 साते 14। ठीक, अभी 17 और इस 25 का गुणा कराएंगे बाबू तो क्या निकल कर आएगा, 17 पचे 85 के 5, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितने हो जाएंगे, 42, यानी 425 सही हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों कह रहा है कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित हुए थे। ठीक है, तो मान लीजिए छात्रों की संख्या 100% थी। कितने छात्र थे, 100% छात्र थे, जिसमें से 96% क्या हुए, 96% पास हुए। ठीक है, पास, और कितने असफल रहे, तो 4% क्या हो जाएंगे बाबू, असफल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। और यहाँ पहले बता दिया है कि 50 असफल रहे। ठीक है, तो 50 4% किसके बराबर हो जाएगा, 4% बराबर हो जाएगा बाबू। 4% बराबर क्या हो जाएगा, 4% बराबर हो जाएगा 50 की। ठीक, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, 50 बटे 4। ठीक, तो 100% का निकाल लेते हैं हम लोग। 100% क्या हो जाएगा, 50 बटे 4 गुणे में 100। ठीक, काट दीजिए इसको, 4 पचसहिया में
100 होता है और 25 का 50 में गुणा कराएंगे तो 25 25 125, ये 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमाह 1200 रुपये बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है? समझने का प्रयास कीजिए बाबू, सब कुछ आएगा, डोंट वरी। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमाह 1200 रुपया बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है? मासिक वेतन मान लेते हैं, मासिक वेतन कितना है बाबू? माना एक्स है उसका वेतन, एक्स है, ठीक। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होती है? 100% होती है बाबू, तो आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो 100 में से 85% क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है, ठीक। तो 15% उसका बच रहा है, 100 में से माइनस कर रहा है 85%, तो उसका 15% बच रहा है। अब एक्स का 15% हम निकालेंगे 1200 के बराबर, ठीक है। तो एक्स का हो जाएगा 15% दिया रहता है, 100 से भाग करते हैं, ठीक, बराबर में हो जाएगा 1200, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका करा देंगे तो ये गुणा, ठीक, न डायरेक्ट यहीं से काट लीजिए। 15 8 क्या होता है? 120, कट गया, ये 0 यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि 80 का इसका ये गुणा करा देंगे बाबू, तो एक्स बराबर हमारा निकल कर आएगा 8 का, इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वें की ओर। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू, फिर से समझते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? एक्स मान लेते हैं, माना वेतन क्या था? एक्स था, ठीक है, माना एक्स वेतन था, ठीक। तो 100% आप लोग जानते हैं पहले रहा होगा, तो 30% वृद्धि हो गई होगी, तो 100 में हम प्लस कर देंगे 30, ठीक। 100% में हम 30% उसका वृद्धि कर दे रहे हैं, तो हो जा रहा है 130%। एक्स का 130% निकाल देंगे, एक्स का 130% क्या हो जाएगा? एक्स गुणे में हो जाएगा 130, ठीक, बटे में हो जाएगा 100, 130 हम एक्स का 130% 910 के बराबर निकालेंगे बाबू, 910। अब काट दीजिए, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 सते 91, समय बचाने के लिए आप लोगों को ये ट्रिक बता रहा हूँ काटने का, ठीक है। 13 सते 91, अब 7 का 3 गुणा करा देंगे तो एक्स बराबर हमारा निकल कर आएगा 700 रुपया। दैट्स हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर लगा दीजिए, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों, कह रहा है कि यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये वृद्धि प्रतिशत का सवाल है, इसके लिए एक फार्मूला होता है वृद्धि प्रतिशत का, होता है क्या होता है? वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला होता है दोस्तों, मान में वृद्धि या कमी, ठीक है। मान में क्या होता है? वृद्धि या कमी, ठीक है, बटे में होता है प्रारंभिक मान, मान शब्दों पर मत जाइए, भावनाओं को समझिए, गुणे 100, ये होता है इसका फार्मूला बाबू, ठीक है। शब्दों पर मत जाइए, भावनाओं को समझिए, आप लोग समझते ही होंगे, ठीक। तो हम चलिए निकालते हैं, ठीक। यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले क्या था? पहले चीनी की खपत कितनी थी? 12 थी, उसके बाद बढ़कर कितना हो जा रहा है? खपत उसका कितना हो जा रहा है? 15 हो जा रहा है, यानी कि 12, हम 15 में से 12 को घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बढ़ोतरी निकल कर आ रहा है दोस्तों? निकल कर आया है वृद्धि 3 किलोग्राम, ठीक है। वृद्धि कितना निकल कर आया? 3 किलोग्राम, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3, और बट्टे में हो जाएगा प्रारंभिक मान 12, गुणे में हो जाएगा 100। बस आपको माइंड कैलकुलेशन लास्ट में बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग माइंड कैलकुलेशन अपना तेज रखते हैं तो यकीनन मानिए आपसे कोई कंपटीशन सवाल बच कर नहीं जा पाएगा, आप सब कर देंगे, ठीक है। अब इसको काट देंगे, दैट्स हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। 3 चौके 12 और 4 25 से ही हमें 100, यानी कि आंसर हो जाएगा 25%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। धन्यवाद।